तो लास्ट क्लास में हमने आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस किया था कि अगर ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल, ये फील्ड के पोल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एमएमएफ, फील्ड एमएमएफ जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, फील्ड फ्लक्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो रखे हुए कंडक्टर्स हैं उनमें जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं क्योंकि जनरेटर है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पर डॉट पोलैरिटी, ये आर्मेचर में जनरेट हुई थी। अब अगर हम देखें एक कॉइल में अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी जो फील्ड एमएमएफ होगी, सॉरी उसकी जो एमएमएफ होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, यानी एफएआर इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया था। उसमें हमने बोला था कि ये तो हो गई, जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो करना शुरू हुआ ये एमएमएफ मिला, फील्ड में हमें ये एमएमएफ मिला, जिसकी वजह से अब रिजल्टेंट एमएमएफ कितना है, तो रिजल्टेंट एमएमएफ विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ दीज टू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल रहा था। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है। क्यों? क्योंकि एमएमएफ कुछ इस तरह से है, ये है डायरेक्शन एमएमएफ की, ठीक है। तो हमारे पोल शिफ्ट हो गए थे, जो हमने बोला था कि जनरेटर में ट्रेलिंग पोल टिप पे ये शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ पे लीडिंग पोल टिप है, यहाँ पे ट्रेलिंग पोल टिप है। तो जनरेटर में जो फ्लक्स है या एमएमएफ है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है? ट्रेलिंग पोल टिप पे। और मोटर में सेम चीज जो होगी वो एक्यूमुलेट हो जाएगी लीडिंग पोल टिप पे। ये हमारा डिस्कशन था। नेक्स्ट चीज हमने ये बोला था कि अब अगर हम बात करें तो पहले क्या था, जब सिर्फ और सिर्फ फील्ड थी, अगर सिर्फ और सिर्फ फील्ड की बात करें, आर्मेचर में अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सारे कंडक्टर्स क्या हैं, अभी इनमें कोई करंट नहीं है, हमने इसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स था, जो फील्ड फ्लक्स था। और यहाँ पर रखे हुए जो कंडक्टर थे उनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो था ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था। अब ये ज्योमेट्रिकली भी न्यूट्रल एक्सिस है और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी है, अगर इन दोनों में कोई करंट नहीं है, अगर आर्मेचर में आपके कोई करंट नहीं है कंडक्टर्स में। लेकिन फिर नेक्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो करने लगा कंडक्टर्स में, यानी यहाँ क्रॉस हो गया और यहाँ पे डॉट हो गया, तो क्या हो गया, इन कंडक्टर्स में भी करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया। तो उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक न्यूट्रल, जो न्यूट्रल एक्सिस अब आपके पास आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस नॉर्थ एंड साउथ। ये जो अब नॉर्थ एंड साउथ मिल रहे हैं इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जबकि ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस तो सेम ही रहेगा अभी भी, जीएनए तो अपनी उसी जगह पर शिफ्ट है, ठीक है। यहां पर अब जो कंडक्टर्स होंगे उनमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इनमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ब्रशेस अगर हम यहां रखे ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस पे, यहां पर हम ब्रशेस रखते थे जो, अगर हमने वहीं रखे तो इनमें तो करंट है, तो यहाँ पे स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी, कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आएगी। कम्यूटेशन जो टॉपिक है वो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होगा, स्पार्किंग होगी बहुत ज्यादा, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए। ब्रशेस हमें कहाँ रखने हैं? यहाँ पर, ऐसी जगह पर जहां पर कम्यूटेशन में इजी हो। तो अब अगर हमने यहाँ पे ब्रशेस शिफ्ट कर दिए, ये हमने शिफ्ट कर दिए ब्रशेस अगर यहाँ पर, तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोड चेंज होगा ये जो लोकेशन है ये चेंज होगी, क्योंकि जितना लोड होगा उतना करंट होगा, उसके हिसाब से ये जो है इसकी लेंथ बढ़ेगी, और उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका आर्मेचर रिएक्शन जो होगा चेंज होने की वजह से रिजल्टेंट उसी के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे लोड चेंज होगा यहाँ पे दिक्कत होगी, अगर आपने एमएनए पे ब्रश रख दिए, और अगर आपने लोड रिवर्सल कर दिया तो भी दिक्कत होगा ऑपरेशन का, ठीक है। लेकिन कुछ छोटी मशीन्स की अगर हम बात करें, कुछ छोटी छोटी मशीन्स की हम बात करें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एमएनए पे ब्रश रख सकते हैं। लोड रिवर्सल कर दिया का मतलब क्या हुआ सर? वो एक बार फिर से रिवर्सल का, हाँ, आपने जनरेटिंग की जगह मोटरिंग मोड में उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ब्रश की लोकेशन भी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आना मतलब फिर वो दिक्कत होगी, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी।
लेकिन क्या होता है कि कुछ छोटी मशीन में जिनकी पावर कम होती है, वहां पे कम्यूटेशन में इतनी ज्यादा स्पार्किंग नहीं होगी, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहां पर हम फिर भी इसको कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीप सॉल्यूशन है और somehow we can manage with this, if somehow we can manage with this। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रशेस को हमने शिफ्ट कर दिया है। देखिए, ब्रशेस को शिफ्ट करना सॉल्यूशन नहीं है, इसके दो रीजन मैंने आपको बताए थे, ठीक है? वो दोनों रीजन आपको याद रखने हैं। एक तो ईएमएफ जनरेट कम होती है, दूसरा यहाँ पे कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होती है, लोड चेंजिंग में प्रॉब्लम होती है, सॉरी। तो यहाँ पर ये इसका रीजन है। लेकिन फिर भी अगर आपने क्या चाहा कि आपका जो ब्रशेस हैं वो आप एमएनए पे शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा ये हमें देखना है। तो ये क्या है, ये आपके फील्ड पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। ये आपका आर्मेचर है, यहाँ पे रखे हुए कंडक्टर्स, ये क्रॉस और ये क्या है, डॉट है, ठीक है? ये आपका क्या है, जीएनए है। आपने क्या करा, शिफ्ट कर दिए एमएनए पर, यहां पर आपने शिफ्ट कर दिए ब्रशेस को, ठीक है? ये आपके ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, सोच के देखेंगे इसको। तो होता क्या है कि अगर आपने ब्रशेस यहाँ पे रखे हैं तो कम्यूटेशन यहाँ पर होगा। अगर कम्यूटेशन यहाँ पर होगा तो, और यहाँ के कंडक्टर्स क्या हैं, 0 ईएमएफ इंड्यूस होगी, यहाँ पे कंडक्टर्स क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। और इससे ऊपर जितने भी कंडक्टर्स होंगे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, डाउट हो तो पूछ लो, इन सभी में क्रॉस होगा। यहाँ पर जितने भी हैं ऊपर इसके ब्रशेस के एक साइड जो होगा एक पोलैरिटी होगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, दूसरी पोलैरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ब्रशेस आपके रेफरेंस की तरह काम कर रहे हैं, जीरो की तरह काम कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाले सब क्रॉस हो जाएंगे और नीचे वाले सारे डॉट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको वैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कॉइल ऐसे है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, एंड सो ऑन। तो अब जो आपका फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स आएगा, वो ऐसे आ जाएगा। आर्मेचर एमएमएफ अब कैसे आएगी, ब्रश एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी। तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आर्मेचर एमएमएफ हमेशा ब्रश एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अलॉन्ग? क्योंकि उससे एक साइड के कंडक्टर हमेशा क्रॉस होंगे, दूसरी साइड के कंडक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से जब आप एमएमएफ निकालोगे डायरेक्शन या फ्लक्स की डायरेक्शन निकालोगे तो वो ब्रश एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी। लेकिन फील्ड फ्लक्स तो अभी भी आपका वही डायरेक्शन में है ना, फील्ड एमएमएफ अभी भी वही डायरेक्शन में है, ठीक है? तो आपने क्या करा, आपने ब्रशेस को शिफ्ट कर दिया, ये सोच करके कि ब्रशेस को शिफ्ट करने से काम चल जाएगा, ठीक है, कि कम्यूटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम काम चला लेंगे मशीन में, ठीक है? तो उस केस में क्या आपको सच में सॉल्यूशन मिल गया है? तो वो हमें देखना है। अब देखो, ये जो आर्मेचर है और ये जो फील्ड पोल्स है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इससे डील करना है ना। हमारे पास जो फील्ड एमएमएफ है और हमारे पास जो आर्मेचर एमएमएफ है, हमें तो इनसे डील करना है। क्योंकि हमें इनसे डील करना है तो इन दोनों डायग्राम्स की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हम ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इनका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है तो बताइए। तो मैंने सिंपली क्या करा, फील्ड फ्लक्स ये है और अब जो है आपका आर्मेचर एमएमएफ जो है हमने ऐसे ले लिया, ठीक है? पहले कैसे था, पहले ऐसे था। लेकिन अब इससे कुछ फायदा हुआ क्या, सोच के पर देखो। आर्मेचर में फिर से भी तो चेंज हो सकती है, हमने वहां ब्रश लगा दिया, वो फिर चेंज हाँ, हो अगर जाती है फ्रंट अगर एंड ब्रश आपने पे। लोड चेंज कर दिया तो करंट चेंज हो जाएगा, तो एमएमएफ ये फिर से चेंज हो जाएगा, आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ब्रशेस ऐसे शिफ्ट करते हो ना, तो आप किस हिसाब से शिफ्ट करते हो, आप देखते हो कि इन जनरल इस मशीन को किस लोड के लिए काम करना है, ठीक है? ऑब्वियसली अब आप इस मशीन को इस तरह से डिजाइन करोगे कि ये एक पर्टिकुलर लोड के लिए ही हो, और उस पर्टिकुलर लोड पे के समय कहां पे होता है आर्मेचर रिएक्शन, वो देखते हुए आप ये शिफ्ट करोगे, ठीक है? ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमारा फील्ड फ्लक्स का एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस है ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन।
अब हमें पता है कि हम किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस आर्मेचर रिएक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन विल बी अलोंग दिस एक्सिस, अनदर विल बी अलोंग दिस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। इसको हमने बोल दिया FAR D मैग, और ये क्या हो जाएगा FAR क्रॉस मैग। इसका हम मतलब समझते हैं, ठीक है। आप ये देखो कि ये वाला जो कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला जो कंपोनेंट है आर्मेचर रिएक्शन का, आर्मेचर रिएक्शन की MMF का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये एग्जैक्टली अपोजिट है आपके फील्ड फ्लक्स के, नहीं है क्या? इसको डीमैग्नेटाइजिंग बोला है हमने, यानी डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर MMF है ये, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये आपके फ्लक्स को डायरेक्टली अपोज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ क्रिएट कर रही है। ये वाला पार्ट मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है वो एक्चुअल में आपके फील्ड फ्लक्स को वीक कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लक्स पर पोल था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। साथ ही साथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है कि परपेंडिकुलर फील्ड है जो आपके नेट फ्लक्स को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, डायरेक्शन को क्रॉस मैग्नेटाइज कर रही है। तो इसको अगर हम डायरेक्टली अगर हमने रिजल्टेंट ले लिया होता तो वो इधर आता। तो ऐसा नहीं है कि अब अभी भी ब्रश की अब जो है, देखो ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो अभी भी फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन में नहीं है आपका जो मेन फ्लक्स है। और ऑब्वियसली उसी की वजह से हमने यहाँ पे ब्रश में ये न्यूट्रल एक्सिस था और इसी की वजह से ब्रशेस को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट अभी भी है जो कि हमने जिसकी वजह से किया ही था, लेकिन अब यहाँ पे एक और मुसीबत खड़ी हो गई है, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ये डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर MMF क्या कर रहा है, ये आपके मेन फ्लक्स को कमजोर कर रहा है। और अगर अब इसने आपके मेन फ्लक्स को कमजोर किया तो क्या होगा, जो जनरेटेड EMF है वो कम होगी। और मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बताया था, या लास्ट क्लास में बताया था कि EMF जो होती है जनरेटेड कम हो जाती है अगर आपने क्या करा, ब्रशेस को शिफ्ट कर दिया MNA पर। कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर हाँ बोलिए। सर ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोबारा बताना। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना होता है कि वो, देखो मैं डिफरेंट स्लाइड पे बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर इस तरफ है वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, तो नेट वेक्टर किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिला आपको वेलोसिटी का, इसकी वजह से क्या हो गया, आपका पाथ चेंज हो गया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मतलब ये तो वेलोसिटी है, पर अगर यहाँ पर हम MMF ले लें तो ये MMF क्या कर रही है, इसको इसके नेट को चेंज कर दे रही है डायरेक्शन। मतलब एक्चुअल में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रॉस होने की वजह से, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो रहा है, फील्ड का जो पाथ है, नेट फील्ड का जो पाथ है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का क्या है कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने की वजह से फील्ड जो है वो टिल्ट हो गई है, फील्ड MMF, सॉरी नेट MMF। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब ये है कि आपका जो फ्लक्स था, फील्ड फ्लक्स इतना होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, इसके अलावा तो हमने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जब हम मशीन डिजाइन कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि ब्रशेस आपने शिफ्ट कर दिए हैं, तो आपने क्या पाया कि जो आपका आर्मेचर MMF है उसका कुछ पार्ट तो इसको अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है, इसका कुछ अपोजिट काम कर रहा है। इसके अपोजिट काम करने का मतलब क्या काम कर रहा है, इस फील्ड फ्लक्स को कमजोर कर रहा है। मतलब जितना अगर आर्मेचर नहीं होता और आपका जो MMF था, ठीक है, सपोज करो 10 एम्पियर टर्न्स होना चाहिए था, अब वो कितना हो गया, सपोज करो यहाँ पे 1 एम्पियर टर्न्स ये हो गया, तो कितना रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा। क्लियर है ये प्रिंसी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे करके हमने ये किया है, ठीक है।
ये डायग्राम से हमें पता चला कि हमने ब्रश शिफ्ट भी कर दिया ना, तो फ्लक्स तो शिफ्टेड है ही ओवरऑल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ डीमैग्नेटाइजिंग भी एम्पियर टर्न्स आ जाएंगे। मतलब वो क्या कर रहे होंगे, वो आपके फील्ड फ्लक्स को कमजोर कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ईएमएफ जो होगी वो कम जनरेट होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है, इस डायग्राम को, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूंगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास था, ये एक्सिस है हमारे पास, ये हमारा ब्रश एक्सिस है, और यही हमारा आर्मेचर एमएमएफ का एक्सिस है, FAR का, और ये क्या है हमारा फील्ड फ्लक्स, फील्ड एमएमएफ का एक्सिस है। ठीक है, आपका जो ये फ्लक्स जो है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पास करें, दोबारा ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम दो पार्ट में रिजॉल्व करें, तो यहां पर एक आएगा FAR डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, हम सिर्फ अभी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो बना ही लेते हैं, पूरे डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा FAR क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, सर इसमें वो मैं लिख नहीं रहा। FAR के साथ कोई, हाँ हाँ बोलो। सर वो FAR के साथ कोई साइन या कॉस प्रोडक्ट भी तो होगा, आपने सिर्फ FAR डीमैग्नेटाइजिंग लिखा है। हाँ ठीक है वो, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है ना, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट करना है कि आपको कॉस थीटा या ये सब चीजें पता हो। ठीक है, बाकी हम एक एंगल अभी बताते हैं इसके साथ आपको। ठीक है, और सपोज कीजिए ये इसके परपेंडिकुलर है, या फिर इतना ही एंगल जितना ये है, इतना ही एंगल अगर आप नीचे भी देख ले तो ये ऐसे जा रहा होगा। एक एक्सिस हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। अब होगा क्या, अब आप इसको समझो, ये क्या है आपकी आर्मेचर, ये हमारा फील्ड फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फील्ड फ्लक्स हो गया, और ये हमारा क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है। अब इस चीज को समझो जरा आप लोग कि इस तरह का अगर आपको, इस तरह का अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन चाहिए, जिसको हमने डीमैग बोला है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ बोला है, अगर इस तरह का फ्लक्स आपको चाहिए, तो आपके कंडक्टर्स किधर होने चाहिए, देखो जरा। अगर यहां से करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, तो कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में नहीं प्रोड्यूस करेगा, अगर आपकी ऐसी कॉइल है तो। सोच के देखो जरा, क्यों बच्चों, होगा यस कि नहीं सर। होगा, है ना, सेम चीज। और अगर हम इसकी बात करें, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ की अगर हम बात करें, यानी अगर आपको ऐसा एमएमएफ चाहिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तो इसके लिए कंडक्टर्स कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपकी लूप ऐसे बननी चाहिए, और उसमें भी करंट कैसे पास करेगा, देखो जरा, इसमें तो क्रॉस होना चाहिए, इसमें डॉट होना चाहिए, करंट यहां से बाहर निकल रहा है करंट, और वहां से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा आर्मेचर रिएक्शन मिलेगा, बोलो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जितने भी कंडक्टर्स हैं, इन सारे कंडक्टर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सारे कंडक्टर्स को हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सारे के सारे कंडक्टर्स मिलाकर के FAR ये वाला एमएमएफ हमको दे रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बार ध्यान से देख लो, जैसे ये एक्सिस है ना हमारा, ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक और एक्सिस ले लिया, और यहाँ पर जितने भी टर्न है, देखो ये सब में डॉट था ना, हमने देखा ना यहाँ पे सब में डॉट है, और यहाँ पे सब में क्रॉस है, इनमें भी। ठीक है, इन सब में क्या था, क्रॉस था। तो ये वाले जो टर्न्स है, ये मिला करके आपको ये वाला कंपोनेंट दे रहे हैं आर्मेचर एमएमएफ का। ठीक है, FAR डीमैग, ये कंपोनेंट आपको दे रहे हैं,
ये वाले कंडक्टर्स मिलकर के, ठीक है। कौन से वाले? सिर्फ यहां वाले कंडक्टर और यहां वाले कंडक्टर्स। और बचे हुए कंडक्टर्स कैसे हो गए आपके? जैसे यहां पर है ये कंडक्टर्स, ये वाले मिलकर के आपको क्या दे रहे हैं? यहां वाला एमएमएफ दे रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ दे रहे हैं। इस बात को समझ में दिक्कत हो रही है तो बताओ। सिंपल मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर ये आर्मेचर एमएमएफ है और हमें पता है कि यहां पर अगर हमने ब्रश की लोकेशन है हमारी, तो इसके ऊपर के सारे कंडक्टर्स में क्या होगा? क्रॉस। और नीचे वालों में सब में क्या होगा? डॉट। ठीक है, ये सब में डॉट है। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आप लोगों को, देखो, नहीं तो फिर मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। एंड इट्स ऑलरेडी 11:56। तो यहाँ पर आपको देखना है मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाले जो कंडक्टर है ना, वो सेम इतना, तो यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये जो है ये क्रॉस, और यहाँ वाले ये जो डॉट वाले कंडक्टर्स है, ये मिल करके कैसी कॉइल बना रहे हैं? ऐसी कॉइल बना रहे हैं ना कि यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ से क्रॉस अंदर जा रहा है। तो कैसी एमएमएफ बना रहे हैं? FAR डीमैग्नेटाइजिंग, ये वाले कंडक्टर्स मिल करके। और ये वाले जो कंडक्टर्स हैं, ये टॉप पे और बॉटम पे जो हैं, ये आपके ऐसे कंडक्टर्स बना रहे हैं, क्रॉस और डॉट वाले, जिनमें करंट ऐसे जा रहा है। तो ये आपका ऐसे वाली एमएमएफ बनाएंगे आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर्स है, जिसको हमने बोला था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हमने सारे कंडक्टर्स मिला करके तो यहां पर दे रहे थे FAR, सारे कंडक्टर्स मिला करके तो यहां दे रहे थे, लेकिन इतने कंडक्टर्स को हमने क्या बोला कि ये ऐसे दे रहे हैं और बचे हुए कंडक्टर ऐसे एमएमएफ दे रहे हैं। तो अब हमें क्या है कि इसको, इसकी जगह हम इन दोनों की मदद से इसको एनालाइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि सिर्फ ये वाले जो कंडक्टर्स हैं ना, ये ही क्या कर रहे हैं? डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, और बाकी के जो कंडक्टर्स हैं वो क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया डायग्राम? बोलो बच्चों, हाँ ना तो बोलो, बोलो। यस सर। अब ये जो एंगल होगा ना बच्चों, पिछले डायग्राम में वापस जाता हूं मैं, ठीक है, एक बार इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये हमें मदद करेगा। अब यहीं पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल है आपका बीटा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इतना ही एंगल ये नीचे होगा, इतना ये एंगल होगा, इतना ये एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंडक्टर्स है ना, ये बीटा इलेक्ट्रिकल जो आपका है, इतने में जो कंडक्टर्स हैं, ये मिलकर के आपको ये क्या कर रहे हैं? ये डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, इतने कंडक्टर्स जो हैं वो डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो अब हमें FAR डीमैग कैलकुलेट करना है। आप सोच के बताओ क्या होना चाहिए इसका एक्सप्रेशन। FAR क्या है पहले तो ये देखो, FAR क्या है आपका? डीमैग्नेटाइजिंग, ये आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग पार्ट। ठीक है, तो ये MMF है एक्चुअली। MMF क्या होती है? N इंटू आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में करंट। तो हमें क्या लेने हैं? ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनटू में इनमें कितना करंट पास कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पैरेलल पाथ है कुछ, तो हर कंडक्टर में कितना करंट पास करता है? कॉइल करंट के बराबर करंट पास करता है। और आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर करंट कितना होता है? आर्मेचर करंट इन सबसे मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे करंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉइल करंट। और यहाँ पे जो होने चाहिए ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो होंगे, ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स ये वाले होने चाहिए। ठीक है, कौन? ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ये वाले होने चाहिए। ठीक है, और ये जो सेम डायग्राम है, ये अभी हमने 2 पोल की मशीन के लिए बनाया है। ये क्या होगा? अगर आपके पास ज्यादा पोल्स हैं तो डायग्राम उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? कि आपको ये जो टर्न्स है पर पोल निकालने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन ही लिखते हैं, ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल ही लिख देते हैं। आप क्या करो, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल ही फाइंड आउट करो। ठीक है,
अब ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और कितना ये कॉइल करंट होगा? कॉइल करंट का और आर्मेचर करंट का तो सीधा सा रिलेशन होगा, आई ए जो होता है अपॉन में ए, वो होता है आई सी। क्योंकि अगर यहाँ से 10 एम्पियर, यहाँ से अगर मान लो 10 एम्पियर जा रहा है तो ये 2.5 एम्पियर हो जाएंगे ना। तो जितने पैरेलल पाथ होंगे अगर उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया आई ए को, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कॉइल करंट मिल जाएगा। ये मैंने कल भी आपको समझाया था, आई ए अपॉन में ए हो जाएगा ये करंट। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे आर्मेचर पे, बता सकते हो क्या आप? अगर जेड कंडक्टर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? Z/2। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सारे टर्न्स मिला करके, यहाँ वाले टर्न्स भी मिला करके है ये, ठीक है। और पर पोल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पर पोल। पर हमें तो कौन सा पार्ट चाहिए सारे सबका? ये वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ राइट और लेफ्ट वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 2 बीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पोल की वजह से हो सकता है आपको डाउट हो, इसके अलावा कोई और डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने बाकी सारी चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है। पोल के हमने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि हर पोल का फ्लक्स होगा फाई। फाई जो फ्लक्स होता है वो हर पोल का फ्लक्स है, ठीक है। ऐसे एफ को हमने क्या लिया? पर पोल के हिसाब से ले लिया। और पर पोल कितने डीमैग्नेटाइजिंग टर्न आपको चाहिए, मतलब हैं अवेलेबल आपके पास, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल ले लिया। अब यहाँ पे देखो, ये बीटा इलेक्ट्रिकल है, नीचे वाला भी बीटा इलेक्ट्रिकल है, 2 बीटा इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे भी 2 बीटा इलेक्ट्रिकल, तो टोटल तो एक्चुअली 4 बीटा इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। लेकिन ये किस में है? ये जब है जब नॉर्थ साउथ आपने पूरा ले रखा है और आप पूरी 360 इलेक्ट्रिकल एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पर पोल की बात कर रहे हो तो कितना एंगल लोगे? 180 डिग्री। और अगर यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसे 4 पोल हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये आपका 720 हो जाएगा, ठीक है, 720 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम पर पोल बात कर रहे हैं तो पर पोल फिर से कितना ही रहेगा? ये 2 बीटा इलेक्ट्रिकल ही रहेगा। बीटा इलेक्ट्रिकल ये वाला और एक ये वाला ले लो, इन दोनों को एक पोल के लिए ये हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स का, ठीक है। ये क्या हो गया? एम्पियर टर्न्स पर पोल, इसकी यूनिट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ये हमारा क्या हो गया? एम्पियर टर्न्स पर पोल, इतना ये हो गया, ठीक है। कितना टाइम हो गया बच्चों? 12:03 हो गया। चलो मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन और बचा है वो भी करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। अगर हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग सर आर्मेचर, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। जो आपने बोला कि 2 बीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन 180 होगा, तो हाँ सर जो आपने बताया था कि 4 बीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन 360 होगा वो, क्योंकि टोटल तो 4 है ना। हाँ हाँ हाँ, तो देखो, लेकिन उसका देखो, ये टोटल 2 बीटा इलेक्ट्रिकल, राइट वाला 2 बीटा इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये सारा मिला करके दोनों पोल के लिए है ना। सिंगल पोल की बात कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि हाफ इसका ले लो, ठीक है, हाफ यहाँ पे ले लो और हाफ ये ले लो, और एक पोल के लिए आप बता दो, तो 2 बीटा इलेक्ट्रिकल पर पोल हो जाएगा, क्योंकि हम पर पोल की टर्म्स में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख ठीक दिया। है। वैसे वो एक ही बात पड़ जाएगी, ठीक है। अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स की बात करें तो फिर से क्या होगा? कंडक्टर्स में या टर्न्स में कितना करंट पास कर रहा होगा? आईसी, आईसी इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन में ए, ये क्लियर, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल, ये हो जाएगा Z/2 अपॉन पी। ये टर्न्स पर पोल हो गए, ये सारे के सारे आर्मेचर के लिए हो गया मिला करके कि पर पोल कितने टर्न आ रहे। तो अगर 2 पोल की मशीन है यहाँ पर मान लो, तो आधे टर्न की बात कर दी अब यहाँ पे हमने, ठीक है। अगर ये 4 पोल की मशीन है तो चौथाई टर्न्स की हमने बात कर लिया। लेकिन वो सारे के सारे नहीं कर रहे हैं क्रॉस मैग्नेटाइज, उसका कुछ पार्ट डीमैग्नेटाइज कर रहा है। कौन सा पार्ट डीमैग्नेटाइज कर रहा है? ये वाला बचा हुआ पार्ट डीमैग्नेटाइज कर रहा है। बचा हुआ पार्ट डीमैग्नेटाइज कर रहा है मतलब हाउ मच इट शुड बी 1 minus, or you can write it as 180 minus 2 beta electrical is the angle in which these conductors are distributed over 180 degrees, ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न्स मिल जाएंगे पर पोल। क्लियर है ये चीज?
तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि टर्न्स पर पोल और कितना करंट होगा, ठीक है, और कौन सा पार्ट इन टर्न्स का, कौन सा पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है।